ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाई गई कहानी, घटनाएं और पात्र या तो काल्पनिक हैं या लोक कथाओं पर आधारित हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। कृपया इस कंटेंट को सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखें। 17वीं मंजिल की खिड़की के बाहर शहर सोया हुआ था, लेकिन अद्वैत मल्होत्रा की आंखों में नींद नहीं थी। उस रात के बाद से जब उसे एहसास हुआ था कि कर्ण पिशाचिनी उसके कान में नहीं, उसकी आत्मा में बैठ चुकी है, अद्वैत हर पल खुद को हल्का महसूस करने लगा था, जैसे कोई भीतर से उसे धीरे धीरे हानि कर रहा हो। सुबह उठता, शीशे के सामने खड़ा होता। अक्सर उसका अक्स अब दिख जाता था, लेकिन कुछ सेकंड के लिए, फिर जैसे कोई उसे पीछे खींच लेता हो। ऑफिस में सब कुछ पहले से भी बेहतर चल रहा था। कंपनी का शेयर आसमान छू रहा था। लोग उसके फैसलों को जीनियस कहते थे। मीडिया उसे भारत का सबसे तेज दिमाग बताने लगी थी, पर अद्वैत जानता था ये उसका दिमाग नहीं था। मीटिंग के बीच बीच अचानक उसके सीने में एक ठंडा सा दबाव महसूस होता, और फिर वही आवाज, धीमी, साफ, बिल्कुल आदेश की तरह, इसे मना मत करना। ये आदमी सच नहीं बोल रहा। आज इसे बचा ले, कल इसकी जरूरत पड़ेगी। अद्वैत अब जवाब नहीं देता था, बस सुनता था। लेकिन आवाज अब बदल रही थी। पहले वो सलाह देती थी, अब वो मांगने लगी थी। हर रात ठीक 3:17 पर वही सवाल, आज किसकी बारी? उस रात अद्वैत ने पहली बार पूछा, अगर मैं मना कर दूं तो? कमरे में सन्नाटा छा गया। एसी बंद हो गया। लाइटें एक बार झपकी, फिर हंसी आई, धीमी, लंबी, ऐसी हंसी जिसमें कोई खुशी नहीं थी। तू मना नहीं कर सकता, आवाज बोली, तू सिर्फ देर कर सकता है। अगले दिन अद्वैत की सेक्रेटरी, जो पिछले 10 सालों से उसके साथ काम कर रही थी, ऑफिस नहीं आई। शाम को पता चला उसने अचानक जहर खा लिया था। कोई कारण नहीं, कोई सुसाइड नोट नहीं। उस रात अद्वैत उल्टियां करता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार अपने कान जोर से दबाए। ये सब बंद करो, वो चीखा। आवाज शांत थी, बहुत शांत। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा, मैंने सिर्फ पूछा था। अद्वैत समझने लगा था, कर्ण पिशाचिनी मारती नहीं थी, वो बस रास्ते खोल देती थी। जो लोग रास्ते पर आ गए, वो खुद गिर गए। अद्वैत ने उस बूढ़े तांत्रिक को ढूंढने की कोशिश की। कश्मीरी गेट के पीछे वही शमशान, वही जगह, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। न गेट, न राख, न कोई निशान कि वहां कभी कुछ हुआ था। सिर्फ एक टूटा सा पत्थर पड़ा था, जिस पर खून से कुछ लिखा था, सुनने वाले देने वाले बनते हैं। उस रात पहली बार अद्वैत ने अपनी धड़कन नहीं सुनी। उसने शीशे में देखा। इस बार उसका अक्स था, लेकिन आंखें उसकी नहीं थी। वो आंखें मुस्कुरा रही थीं। आवाज फिर आई, अब बहुत पास। डर मत, उसने कहा, तू खाली नहीं हो रहा, तू मेरे जैसा बन रहा है। अद्वैत पीछे हट गया। उसके पैर लड़खड़ाए। वो जमीन पर बैठ गया। तू मुझसे क्या चाहती है? उसने रोते हुए पूछा। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जवाब आया, तेरा नाम, तेरी पहचान, तेरा मैं। अद्वैत की सांस रुक गई। जब लोग तुझे देखें तो वो मुझे देखें, जब लोग तुझसे डरें तो वो मुझे पूजें। कमरे की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं, और तभी मोबाइल स्क्रीन जल उठी। अननोन नंबर। मैसेज सिर्फ एक लाइन का था, कल रात 3:17 पर पहली बार तू चुनेगा। अद्वैत समझ गया था, अब सवाल ये नहीं था कि वो क्या खोएगा। सवाल ये था, क्या वो किसी और को खोने से रोक पाएगा, या खुद वही बन जाएगा जिसकी आवाज लोग सुनते हैं। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया, और कानों में धीमी हंसी गूंजती रही।